हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग 9th क्लास के सिविक्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग सिविक्स दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का, MCQ VVI। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। सबसे पहले आपको जानना है कि संविधान होता क्या है। देखिए, किसी भी जगह या किसी भी संस्था या किसी भी जगह के लिए आपको रहने के लिए उस जगह का रूल रेगुलेशन आपको आना चाहिए, तभी वहाँ अच्छा से एग्जिस्ट कर पाएंगे। और अगर किसी भी जगह में अगर उस जगह के लिए रूल रेगुलेशन अगर ना हो तो फिर आप वह जगह को अच्छा से सुसज्जित नहीं रख पाएंगे और अच्छा से कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए किसी भी देश को चलाने के लिए और किसी को देश को अच्छा से बनाए रखने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम उसको अपनी भाषा में नियम कानून भी बोल सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो वह था रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो था सो गोरे और काले जो था सो दोनों में मतभेद था। वहाँ जो है ब्रिटेन ने वहाँ गुलाम कर के रखा था और ब्रिटेन के लोग वहाँ धीरे धीरे जाके बस गए थे। उसमें अधिक जनसंख्या में जो है सो गोरे लोग पहुँच गए थे। ठीक है, और गोरे लोग जो है सो काले लोगों पर जो है सो अत्याचार करते थे। ठीक है, चलिए अगला है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? क्या कहते हैं, शासक प्रमुख का नाम। ठीक है, यह प्रावधान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू कब हुआ? तो अप्रैल 1994 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किप्स मिशन कब भारत आया था? तो किप्स मिशन 1942 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्रोत है जनता। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है? वह है साम्यवादी शासन व्यवस्था। ठीक है, बाकी हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार और विशाल संविधान है, लेकिन साम्यवादी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा नाम। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुप्रतिष्ठा, मतलब पूरा कुशल तरीके से देश को चलाने के लिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस तथा धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की? तो वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था कब? 1946 में। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्य ने यह बात कही? तो वह की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? तो वह था दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिणाम था? वह था दक्षिणी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान जो है सो अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? तो वो था BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को। गोरे यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, अंग्रेजों। इनमें से कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? वह है जातिवाद को प्रश्रय देना, ठीक है। भारतीय संविधान जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? वह थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा नहीं था, संविधान लिखने वाले समिति का वह अध्यक्ष थे, ठीक है। और अध्यक्ष का क्या काम होता है सो आपको भाली भांति पता है। अगला प्रश्न है मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रस्तावना निर्देशिका के उल्लेख की परंपरा किस देश के संविधान से प्रारंभ हुई? वह थी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में परिवर्तन संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। यह किसका कथन था जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया था? यह था कथन महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसा लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रहे एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए जान देने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। यह किसकी कथन थी? यह फिर किसने बोला था? तो यह डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने बोला था जब वह फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तब उस दौरान वह भाषण के दौरान यह कथन पूरा बोले थे। कौन? डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को कब रंगभेद नीति के खिलाफ करने से के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी होगा 1964 में। नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में सजा भुगतनी पड़ी? तो वह 28 वर्षों तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिणी अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? 1994 में। अगला प्रश्न है किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है? वह है दक्षिणी अफ्रीका का। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई? 114। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपनी माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का सच्चा वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा समुदाय जिसमें समुदाय के सभी लोग पूरी तरह मेल जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ें के लिए कोई जगह ही ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर कदापि संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह किसका कथन था? यह किसने बोला था? यह था महात्मा गांधी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वह महात्मा गांधी थे जो भारतीय संविधान सभा में के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है न? शासन प्रमुख का नाम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था? मोतीलाल नेहरू। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? भारत। भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं नहीं है? समाजवादी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। होम रूल आंदोलन कब चलाया गया है ना? 1916 ईस्वी में। आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम। अगला है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आँख से आंसू पोंछ देना है किसने घोषित किया गया? महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 299 थे। 299 सदस्य थे। अगला है, नेल्सन मंडेला किस देश के प्रधान नेता थे? तो दक्षिणी अफ्रीका के। ठीक है। अगला है, यह क्वेश्चन जो है सो करवाया जा चुका है। ठीक है। अगला है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अनेकता में एकता पाया गया है, यह गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता है? वह है सांप्रदायिकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? श्वेत और अश्वेत का। इनमें से धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत रंगीन चमड़ी वाले मूलभूत लोगों के बीच रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया गया कब? 1950 से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? वह है अलिखित संविधान। ठीक है। अलिखित संविधान। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि नेल्सन मंडेला भारतीय लीडर से कौन से लीडर से प्रभावित थे? तो उसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कौन? नेल्सन मंडेला। और उसी के आधारभूत पर वह अपना आंदोलन भी करते थे। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा भारत को किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा तथ्य भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होने पर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। अगला है, माउंटबेटन योजना कब भारत आई? 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत विभाजन का जिम्मेवार किसे भारत विभाजन का जिम्मेवार माना जाता है? 1947 के कैबिनेट मिशन योजना को, ठीक है, जो दोनों देशों को जो है सो तोड़ने का काम किया है अंदरूनी तौर से। माउंटबेटन योजना कब भारत आई? तो इसका आंसर तो आपको पता है, यानी कि 1947 में, और ये भी क्वेश्चन हो चुका है। भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है ना? तो किसे किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य एवं दर्शन को झलक कहाँ देखने को मिलती है? प्रस्तावना में। कहाँ देखने को मिलती है? प्रस्तावना में, ठीक है। तो यह थे कुछ ऑब्जेक्टिव VVI जो हमारे 9th क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण से रिलेटेड था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।